हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर का आज हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो ऑलरेडी ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लोग देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर उसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसको देखते हैं और चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है हु इज द अथर। अथर मीन्स होता है लेखक, यानी कौन लेखक हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो हम लोगों का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके अथर कौन है, इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन में दिया है हम लोगों का एल बरोस स्टर्न, जीएल फ्लोंटेस, एनी फ्रैंक या फिर लोकेस एब्रोल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो चैप्टर है हम लोगों का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, या एनी फ्रैंक जो लड़की थी उसकी डायरी से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड दिख रहा है हम लोगों का, ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर होगा, एनी फ्रैंक। तो आप लोग जो है ऑप्शन थर्ड जो है क्लिक करेंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है एनी फ्रैंक। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का द नेम गिवन टू एनीज डायरी वाज। अब पूछ रहा है कि द नेम, नाम जो गिवन दिया गया था एनी की डायरी का, वाज मीन्स था, यानी कि एनी की जो डायरी थी उसको जो नाम दिया गया था वो नाम क्या था, यानी एनी जी अपनी डायरी को क्या नाम दी थी। तो ऑप्शन है फर्स्ट पिंकी नाम दी थी, सेकंड है किट्टी और थर्ड है स्वीटी, या 4 ऑप्शन है हम लोगों का नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा एनी जो थी वह अपनी डायरी को नाम दी थी किट्टी का। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सेकंड है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा किट्टी। यहाँ से आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं। तो एक किट्टी हम लोगों का राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट लैंग्वेज। वाज मीन्स क्या, लैंग्वेज मीन्स भाषा, वाज मीन्स थी द डायरी, डायरी की ओरिजिनल, यानी कि डायरी की ओरिजिनल भाषा क्या थी, राइटन इन, जो डायरी में लिखा गया था। यानी डायरी में जो डायरी एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी, तो एनी फ्रैंक किस भाषा में लिखी थी, या वह जो डायरी थी वह उस डायरी की ओरिजिनल भाषा क्या थी। तो आप लोगों को पता होगा कि उस डायरी की ओरिजिनल भाषा क्या थी। ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का स्पेनिश, सेकेंड है डच, थर्ड है इंग्लिश और 4 है फ्रेंच। तो आप लोगों को पता होगा कि जो एनी फ्रैंक की डायरी लिखी गई थी उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, यानी उसकी जो असली भाषा थी वह डच भाषा में लिखी गई थी, और उसको डच भाषा से बाद में उसके पिताजी के द्वारा बहुत सी भाषाओं में जो है ट्रांसलेट कराया गया था। तो आप लोग यहाँ पर जो है इसको सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आप लोगों का। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच सब्जेक्ट वाज सी वाज नॉट श्योर ऑफ पासिंग। अब विच सब्जेक्ट यानी कौन सी विषय, विच मीन्स कौन सी, सब्जेक्ट मीन्स विषय, वाज थी, सी नॉट श्योर, कि सी मीन्स वह एनी फ्रैंक श्योर नहीं थी, निश्चित नहीं थी आप पासिंग, पास होने के लिए, यानी कौन सी ऐसी विषय थी जिस विषय में पास होने के लिए एनी जो थी वो श्योर नहीं थी। ऑप्शन फर्स्ट है मैथ में श्योर नहीं थी, इंग्लिश में श्योर नहीं थी, साइंस में श्योर नहीं थी, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी विषयों में वो श्योर नहीं थी। तो आप लोगों को पता होगा कि एकमात्र विषय थी मैथ, जिसमें एनी श्योर नहीं थी कि हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो ऑप्शन हम लोगों का जो फर्स्ट दिख रहा है मैथ्स, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो आइए देख लेते हैं वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हर। वाई मीन्स होता है क्यों, वाज थे मिस्टर किसिंग, ये जो मैथ के टीचर थे उनका नाम था श्रीमान किसिंग। तो उन्हीं की बात कर रही है कि यहाँ पर जो मिस्टर किसिंग सर थे वो एनॉयड के थे। एनॉयड का मतलब होता है क्रोधित होना, नाराज होना, विथ हर उसके साथ, यानी कि जो मिस्टर किसिंग सर थे वह एनी फ्रैंक के साथ जो है नाराज क्यों रहते थे।
तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है शी वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी नहीं थी इसलिए नाराज रहते थे। या फिर शी वाज टॉकटिव, सी वाज वह थी, टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी, वह बहुत बातूनी थी इसलिए नाराज होते थे। या फिर सी वाज रूड, वह बहुत रूड रहती थी इसलिए वह नाराज होते थे। या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो मिस्टर किसिंग सर थे वह एनी के साथ इसलिए नाराज हो रहे थे क्योंकि एनी जो थी वह बहुत बातूनी थी, क्लास में बहुत बात करती थी। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का जो सेकंड दिख रहा है ये राइट आंसर होगा। सी वाज टॉकटिव, वह बहुत बातूनी थी तो इसलिए वो नाराज होते थे, क्रोधित होते थे। तो ऑप्शन हम लोगों का सेकंड राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी। अब व्हेन मीन्स कब, वाज मीन्स थी, द डायरी ए डायरी गिवन दी गई टू एनी, एनी को। एनी फ्रैंक ये जो लड़की थी इसको यह डायरी कब दी गई थी। ऑप्शन है 10th बर्थडे, उसके 10वें जन्मदिन पर, 11th बर्थडे, उसके 11वें जन्मदिन पर, 12 बर्थडे, उसके 12वें जन्मदिन पर, या फिर 13 बर्थडे, उसके 13वें जन्मदिन पर। आप लोगों को पता होगा कि एनी को डायरी कब दी गई थी, जब उसका जो है 13वां जन्मदिन था तब दी गई थी। तो ऑप्शन जो हम लोगों का है 4A राइट आंसर होगा, 13 बर्थडे, ये हम लोगों का राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं। तो आंसर देखिए कि ये 13 बर्थडे, यानी कि हम लोगों का ए राइट आंसर है। उसके 13वें जन्मदिन पर उसको डायरी दी गई थी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम। इंपॉर्टेंट नाम है। व्हाट वाज क्या था, एनी फ्रैंक का फुल नेम पूरा नाम, यानी एनी फ्रैंक का पूरा नाम क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हम लोगों का एनीलीज मेरी फ्रैंक, फिर एन्ना मेरियम फ्रैंक, फिर थर्ड है हम लोगों का एनी मार्क फ्रैंक, फिर चौथा है हम लोगों का एनीलीज मार्टिना फ्रैंक। तो उसका पूरा नाम क्या था ये आप लोगों को पता होगा। ये ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हम लोगों का राइट आंसर है। उसका पूरा नाम था एनीलीज मेरी फ्रैंक, ये उसका पूरा नाम था। ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। हु वाज द ओनली सर्वाइवर। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, ओनली मीन्स एकमात्र, सर्वाइवर जीवित, फ्रॉम एनी फैमिली, यानी कि एनी का जो फैमिली था, जो परिवार था, उसमें एकमात्र जो है जिंदा कौन बचा हुआ था। एनी जिंदा बची थी, या फिर एनी के पिता जिंदा बचे थे, या फिर एनी की सिस्टर यानी उसकी बहन जिंदा बची थी, या फिर एनी की जो मदर थी उसकी माँ थी वो जीवित बची थी। तो एकमात्र उसके परिवार में सर्वाइवर थे, जीवित बचे थे, वो थे एनी के पिता। तो हम लोगों का जो ऑप्शन सेकेंड है एनीज फादर, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा क्योंकि एकमात्र उसके पिता ही थे जो जीवित थे। तो ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज फ्रैंक सिस्टर। व्हाट वाज क्या था, नेम मीन्स नाम, किसका, एनी के सिस्टर का, एनी फ्रैंक की जो बहन थी, सिस्टर थी, उसका क्या नाम था। तो ऑप्शन है हम लोगों का मार्गारेट, मैरी, मार्गोट, या फिर मार्टिना। आप लोग पता होगा कि उसकी बहन का नाम जो है मार्गोट फ्रैंक था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोगों का थर्ड दिख रहा है ये राइट आंसर होगा, मार्गोट, या मार्गोट फ्रैंक भी करके दे या फिर मार्गोट ही दे, तो आप लोग इसी पर क्लिक करिएगा। तो ये मार्गोट फ्रैंक या मार्गोट उसकी सिस्टर का नाम था। ये ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है इन विच सिटी। इन मीन्स होता है में, और विच मीन्स कौन सी, सिटी मीन्स होता है शहर, यानी कौन से शहर में वेयर एनी एंड मार्गोट सेंट। वेयर मीन्स थी कौन, एनी फ्रैंक और मार्गोट सेंट भेज दी गई, टू लिव रहने के लिए, विथ दियर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के साथ, यानी कि अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए एनी फ्रैंक और मार्गोट को किस शहर में भेज दिया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बर्लिन, आचन, मुनीच और बॉन। तो कौन सा शहर था जहाँ पर दादी माँ उसकी रहती थी और इन दोनों बहनों को भी भेजा गया था, तो वो शहर था हम लोगों का आचन। देखिए ये जो सेकंड हम लोगों का है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो ये हम लोगों का राइट आंसर है। यहाँ से हम लोग आंसर भी देख सकते हैं, आचन। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। हाउ, अब देखिए यहाँ पर है हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर। हाउ ओल्ड
कितनी उम्र थी, कितने बूढ़े हुए थे एनी के पिताजी, व्हेन जब ही मैरिड वह विवाह किए, हर मदर उसकी माँ से, यानी कि एनी की माँ से जब एनी के पिता विवाह किए तो उसके पिता की उम्र क्या थी, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 34, 35, 36 और 12। कितने की उम्र थी, तो आप लोगों को पता होगा कि जब उसके पिताजी उसकी माँ से विवाह करते हैं तो उस समय उसके पिता की एज जो थी वो 36 थी, यानी 36 वर्ष के थे। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है वाई डज एनी थिंक सी वाज लोनली। अब वाई मीन्स क्यों, एनी थिंक सोचती थी कि सी वाज वह थी लोनली, लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला, यानी कि एनी क्यों सोचती थी कि वह अकेली है, अकेली थी। तो ऑप्शन है सी हैड नो फ्रेंड, इसलिए कि उसके पास कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। ऑप्शन है हम लोगों का सेकंड, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई रियल का असली का फ्रेंड नहीं है। या फिर सी वाज ऑल एलोन, वह पूरी तरह से अकेली थी। या फिर सी वाज एन इंट्रोवर्ट थी। तो आप लोगों को पता होगा कि वह अकेली क्यों अपने आप को सोचती थी, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा रियल फ्रेंड नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कर सके, अपने दिल का भेद बता सके। तो हम लोगों का ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर होगा, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वुड द किड्स वेट अबाउट इन द क्लास। अब व्हाट द किड्स, जो बच्चे थे, किड्स थे, वो अबाउट इन द क्लास, कक्षा में किस चीज के बारे में शर्त लगा रहे थे। बेट मीन्स होता है शर्त लगाना, यानी कक्षा में जो बच्चे थे वह किस चीज के बारे में शर्त लगा रहे थे, बेट कर रहे थे, ये हम लोगों का जो है क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि हु इज मोर टाकटिव, कौन अधिक बातूनी है, टाकटिव है, इस पर शर्त लगा रहे थे। या फिर हु वुड पास द क्लास, कौन कक्षा से पास हो जाएगा, इस पर शर्त लगा रहे थे। या फिर फुटबॉल मैचेज, फुटबॉल मैच पर शर्त लगा रहे थे। या फिर बेसबॉल मैचेज, बेसबॉल पर जो है वो सब बेसबॉल मैच पर जो है शर्त लगा रहे थे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्लास के बच्चे थे वो इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि कौन क्लास से पास होगा, कौन फेल होगा। तो ऑप्शन हम लोगों का सेकेंड जो है राइट आंसर होगा, हु वुड पास द क्लास। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड सी राइट, व्हाट डिड सी राइट, सी मीन्स वह जो एनी फ्रैंक थी वह क्या राइट मीन्स लिखती है इन हर लास्ट एसे, अपने आखिरी निबंध में। जब उसको जो है सर के द्वारा, मिस्टर किसिंग के द्वारा आखिरी एसे लिखने के लिए दिया गया तो वह अपनी आखिरी एसे में क्या लिखती है, अपने आखिरी एसे में, निबंध में क्या लिखती है, ए पोयम, एक कविता लिखती है, ए फोटोग्राफ, या फिर एक जोक, या फिर ए फनी पोयम, या एक मजाकिया कविता लिखती। तो आप लोगों को पता होगा कि वह अपनी आखिरी पोयम में बत्तख और हंस की कहानी को लिखती है, तो वह एक फनी पोयम थी। तो यहाँ से ऑप्शन 4 जो हम लोगों का दिख रहा है ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4 हम लोगों का। यहाँ से हम लोग आंसर भी देख सकते हैं, ए फनी पोयम। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। अब देखिए व्हाट वाज क्या था, सब्जेक्ट मीन्स विषय, ऑन विच जिस पर, सी हैड टू राइट वह लिखी थी, यानी कि जो वो निबंध लिखी थी वो किस विषय पर लिखी थी, क्या सब विषय था जिस पर वह जो है निबंध लिखना चाहती थी, या जिस पर वह लिखी थी नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, टहलने की अनिवार्यता को, ज़रूरत को, या फिर नेसेसिटी ऑफ रनिंग, या दौड़ने की आवश्यकता को, या फिर जो है नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, या बात करने की अनिवार्यता को, या फिर नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग, या फिर अध्ययन करने की अनिवार्यता को। तो वो जो है किस सब्जेक्ट पर, या जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट, क्या विषय था ऑन विच जिस पर सी हैड टू राइट वह लिखी थी। तो वह लिखी थी किस पर, जो है नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बात करना भी अत्यंत आवश्यक होता है और ये बच्चों का एक विशेष गुण होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो थर्ड दिख रहा है हम लोगों का, ये हम लोगों का राइट आंसर होगा, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को, अनिवार्यता को। तो आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है विच व्हाट वाज टॉपिक, क्या टॉपिक था ऑन द
ऑफ द एसे, निबंध का राइटन बाय एनी, जो एनी के द्वारा लिखा गया, यानी व्हाट वाज टॉपिक, क्या विषय था, ऑफ द एसे निबंध का, राइटन जिसको लिखा गया, बाय एनी फ्रैंक के द्वारा जो एसे लिखा गया वो किस टॉपिक पर लिखा गया, माई डायरी टॉपिक थी, ए चैटर बॉक्स टॉपिक थी, या फिर ए लेटर बॉक्स था, या फिर नन ऑफ एबव, ऊपर का कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है। तो आप लोगों को पता होगा कि उसको जो है ए चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी पर जो है एक बातूनी ए टॉपिक दी गई और उस पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। तो ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है हाउ डज द एनी एक्सप्लेन हिज फादर। अब हाउ मीन्स कैसे, जो एनी फ्रैंक है वो एक्सप्लेन करती है, वर्णित करती है हर फादर, अपने पिता को, यानी एनी फ्रैंक जो थी वह अपने पिता को कैसे वर्णित करती है। मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट माने अत्यधिक, एडोरेबल का मतलब होता है प्रिय, अत्यधिक प्रिय पिता के रूप में एक्सप्लेन करती है, या फिर मोस्ट एंग्री फादर या अत्यधिक क्रोधी पिता के रूप में जो है, या फिर मोस्ट डेलिकेट फादर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, वह अपने पिता को मोस्ट एडोरेबल फादर के रूप में एक्सप्लेन करती है, यानी कि अत्यधिक प्रिय पिता के रूप में जो है वर्णित करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए इसको। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। हु इज कौन है एनी का लॉन्ग अवेटेड। लॉन्ग अवेटेड का मतलब होता है चिर प्रतीक्षित, और फ्रेंड मीन्स दोस्त, यानी कि एनी की जो है चिर प्रतीक्षित फ्रेंड कौन है। हर पेन उसकी कलम, हर कैट उसकी बिल्ली, हर डायरी उसकी डायरी, या फिर हर डॉग उसका कुत्ता। तो देखिए इस चैप्टर में पेन, कैट और डॉग का तो कोई मेंशन नहीं है, और उसका जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था वो क्या थी कि हर डायरी उसकी डायरी थी। तो ऑप्शन हम लोगों का जो थर्ड दिख रहा है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा, हर डायरी। यहाँ से आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं, हर डायरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। हाउ कैसे सी वांट वह चाहती थी टू बिगिन शुरू करना हर डायरी अपने डायरी को, यानी कैसे वह अपनी डायरी को लिखना शुरू करना चाहती थी। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। बाय राइटिंग हर नेम, अपना नाम लिख करके वह डायरी को शुरू करना चाहती थी, या फिर बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, या एक इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, गिविंग मीन्स देना, एक परिचय देने के द्वारा, परिचय दे करके वह डायरी को लिखना शुरू करना चाहती थी, या फिर बाय राइटिंग अबाउट हर हॉबी, या फिर अपनी हॉबी के बारे में कुछ लिख करके डायरी को शुरू करना चाहती थी, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो ये हम लोगों का इसमें जो हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन है ये सही होगा। वह डायरी को लिखना शुरू करना चाहती थी बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय दे करके। तो हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई तो क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके सहपाठी हैं, उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इम्पॉर्टेंट MCQs को, जो अन्य चैप्टर हैं उसको लेकर के, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि इस साल जो MCQs का लोगों को हर चैप्टर का हम जो है MCQs ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।